इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। लोभ के कारण ही हिंसा होती है। विषयों के प्रति आसक्ति का भाव ही हिंसा करा देता है। जिस व्यक्ति के अंदर आसक्ति नहीं है, परिग्रह के प्रति इच्छा नहीं है, वह कभी भी हिंसा के लिए उतर नहीं सकता, हिंसा करने के लिए तत्पर नहीं हो सकता। सोचो, विचार करो। छोटी सी कहानी है, किंतु इस कहानी के माध्यम से बहुत बड़ा पाठ संसारी प्राणी को मिल सकता है। और वह लोभ, ये ध्यान रखो, ये बहिरंग परिग्रह के प्रति लोभ तो होता ही है, किंतु जो लोकेशना जिसको बोलते हैं, बहुत भयानक लोभ है वो। उसके कारण भी वह संसारी प्राणी किसी को भी नहीं देख पा रहा है, केवल लोभ सता रहा है। और उस लोभ के कारण वह क्या क्या कर नहीं पाता। सब कुछ करने के लिए वह उतर आता है और उसने वध कर लिया। सोचो, विचार करो। वह प्रत्येक संसारी प्राणी का जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहा गया है, किंतु उस बालक का जीवन समाप्त हो गया है। किसके कारण? लोभ के कारण समाप्त हुआ है। सोचो, विचार करो। मिला क्या? थोड़ा सा आभूषण मिला। उस आभूषण के लिए, उस शरीर को अलंकृत करने के लिए तो उस बालक का वध कर लिया और वह सारा सारा धन या संपदा लूट ली। हाँ, लूट ली, किंतु क्या करोगे? वह स्वर्ण को लेकर के, स्वर्णिम अवसर जो जीवन था, मनुष्य पर्याय मिली थी, ये सारा सारा स्वर्ण अवसर समाप्त हो गया और उसका पतन हो गया। बंधु, ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, किंतु वस्तुतः स्वतंत्रता किसको बोलते हैं? जब तक इस संसारी प्राणी का जीवन कर्माधीन रहेगा, तब तक यह परतंत्रता का ही अनुभव करेगा। ये ध्यान रखो। इसलिए कर्मों को समाप्त करने के लिए यह साधना दी गई है। इसलिए अनंत काल व्यतीत हुआ है, कर्म के अधीन होता हुआ संसारी प्राणी जी रहा है। इसलिए उसका जीवन उत्थान की ओर नहीं जा पा रहा है, उसका पतन हो रहा है। स्वाधीनता, सरलता, स्वाधीनता, सरलता, समता, स्वभाव, पंक्ति है, 4 पंक्ति। स्वाधीनता, सरलता, समता, स्वभाव, तो दीनता, कुटिलता, ममता, विभाव। जो भी स्वभाव तजता, धरता विभाव, तो डूबती उपल नाव नहीं बचाव। गुरुदेव ने निजानुभव शतक में इन पंक्तियों को दिया है। स्वाधीनता, सरलता, समता, ये जीव का स्वभाव है ये। और दीनता, कुटिलता, ममता, ये जीव का स्वभाव नहीं, किंतु विभाव, परिणति, अशुद्ध अवस्था है ये। और जो भी स्वभाव को छोड़ करके वैभाविक परिणति को अपनाता है, वह कर क्या रहा है? तो डूबती उपल नाव। उपल नाव किसको बोलते हैं? पत्थर का नाव है, बैठना चाहो है, नाव भी डूबेगा और उस पर बैठने वाला व्यक्ति भी डूब जाएगा, ये ध्यान रखो। किंतु संसारी प्राणी की आंखें खुलती नहीं, तो डूबती उपल नाव नहीं बचाव कहा। इसलिए दीनता, कुटिलता, ममता, ये सारे सारे परिणाम ये संसार के लिए कारण हैं, पतन के लिए कारण हैं। इसलिए स्वाधीनता जो मिलेगी वह कैसे मिलेगी तुम्हें? समता,
और स्वभाव, जो स्वभाव में लीन होना चाहता है, जो स्वाम्य भाव का आलम्बन लेना चाहता है, वही व्यक्ति संसार से ऊपर उठ सकता है और अनंत काल के लिए वह स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। भारत का स्वतंत्र होना अपनी जगह है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति का, संसारी प्राणी का जीवन परतंत्रता का अनुभव जो कर रहा है वह परिग्रह के कारण कर रहा है, और परिग्रह के कारण ही वह दूसरे के जीवन को भी समाप्त करने के लिए वह तत्पर हो जाता है। उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसकी मति काम नहीं कर सकती है। ज्ञान तो है किंतु काम में नहीं आ रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही है। करेगी कैसी? एक साथ बुद्धि काम नहीं कर सकती। जिसके अंदर आसक्ति का भाव भरा हुआ है उसका ज्ञान कभी भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ज्ञान संयत नहीं है। इसलिए वह दूसरे के जीवन के प्रति उसने ख्याल नहीं किया, और छोटे के बालक को भी समाप्त करने का भाव भीतर आ रहा है। कितना निकृष्टतम परिणाम होगा उसके अंदर, सोचो, विचार करो। बालक को तो हम नादान बोलते हैं, किंतु यह पालक होकर के भी उस बालक के वध करने का भाव किया है, वह ठीक नहीं माना जाता। इसलिए अपने आप के जीवन को स्वतंत्रता की ओर ले जाना चाहते हैं तो हमेशा निरंतर अहिंसा धर्म की ही आराधना करनी चाहिए। और वह अहिंसा धर्म मात्र द्रव्य अहिंसा के रूप में नहीं, किंतु भाव अहिंसा के रूप में वह धर्म सामने आता है। बहुत व्यापक यह अहिंसात्मक धर्म है। अन्यत्र यह भाव अहिंसा देखने में नहीं मिलेगा। अहिंसा धर्म तो कदम कदम पर आपको देखने को मिल सकता है, किंतु भावात्मक जो अहिंसा है वह जैन दर्शन में ही देख सकते हैं। क्योंकि एक शेर है और वह शिकार कर रहा है, अपने पंजों के बल पर दहाड़ता हुआ वह शिकार कर रहा है और मांस का भक्षण करता है। यह हिंसा देखने में आ रही है, ठीक है, हाँ। लेकिन वही शेर अपने संतान का पालन पोषण भी कर रहा है। उस समय वह अपने पंजों के माध्यम से वह संतान का पालन पोषण भी कर रहा है। तो क्या वह अहिंसक है? सोचो, विचार करो। अहिंसक है? नहीं अहिंसक, क्योंकि इसका नाम अहिंसा नहीं, किंतु चाहे अपना हो चाहे पराया हो, सबके प्रति रक्षा का भाव जिसके अंदर आता है वह वस्तुतः अहिंसा धर्म का उपासक माना जाता है। वह वस्तुतः भाव अहिंसा मानी जाती है। सोचो, विचार करो। अपने पंजों के माध्यम से वह संतान का पालन पोषण तो कर रहा है, किंतु शिकार करना छोड़ता है क्या? और दूसरी बात यह है, मान लो शिकार करने के लिए गया, कोई शिकार नहीं मिला तो भूख लगाई, तो वह अपने संतान का भी भक्षण वह कर लेता है। इसको बोलते हैं हिंसा। इसको बोलते हैं हिंसक वृत्ति। इसलिए भाव अहिंसा की ओर दृष्टि होनी चाहिए। यदि भीतर भाव अहिंसा नहीं तो द्रव्य अहिंसा के माध्यम से हम अपने शरीर को तो कृश कर सकते हैं, तप के माध्यम से। आगम कह रहा है, बंधुओं ये ध्यान रखो, श्रवण के लिए भी कहा जा रहा है। कुंद स्वामी कह रहे हैं कि तप के माध्यम से इस शरीर को कृश करना मात्र पर्याप्त नहीं, किंतु शरीर को कृश करते हुए यदि जल रहे हैं, कर्म यदि नष्ट हो रहे हैं, तो वह उत्तम तप के कोटि में आ सकता है, अन्यथा वह तप नहीं माना जाता है। इसलिए अहिंसा का अर्थ भावों से भी किसी भी प्रकार से
मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदन से, किसी भी प्रकार से हे भगवान मेरी प्रवृत्ति के माध्यम से किसी का हनन ना हो, किसी का घात ना हो, इस प्रकार का जो पवित्र भाव है वह वस्तुतः अहिंसा धर्म है और उसकी उपासना करने से ही स्वतंत्रता मिल सकती है और सबको स्वतंत्रता मिले इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। शुद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ चल रहा है। शुद्धों की आराधना आप लोग करने के लिए उपस्थित हैं। जो आराध्य होते हैं वो अपने जीवन को मोड़ने के लिए उन्होंने भी पूर्ववर्ती जो आराध्य हुए थे उनकी आराधना के माध्यम से ही उनको आराध्य पद उपलब्ध हुआ है। वस्तुतः संसार का जो स्वरूप है वह देखने में आ रहा है और वह संसारी प्राणी का जीवन कर्म के उदय के कारण उसका वह जीवन पराधीन है, स्वाधीन नहीं है और यह अज्ञान का ही एकमात्र परिणाम है। विभिन्न प्रकार की गतियों में जाकर के अपने कर्म का फल उसका उपभोग करता है। कहीं कर्म करता है और उसका फल भोगने के लिए उससे अन्यत्र भी जाना पड़ता है। जहाँ पर बंद किया है उसका फल प्राय करके उसको नहीं मिलता, अन्यत्र जाना पड़ता है। जैसे देवगति का जिसने बंद कर लिया है उसका फल उसे मनुष्य जीवन में नहीं मिलेगा। जिसने नरकाय का बंद कर लिया है उसका फल उसको मनुष्य जीवन में नहीं मिलेगा। इसी प्रकार तिर्यंच गति संबंधी जिसने बंद किया है उसका फल भोगने के लिए उसे अन्यत्र गतियों में जाना अनिवार्य सिद्ध होता है। तो अनेक प्रकार की जो गति हैं वैसे मुख्य रूप से 4 ही गति हैं। इंद्रियों की अपेक्षा से भी विभिन्न प्रकार के पर्यायों को धारण करने के लिए वह जीव अन्यत्र चला जाता है। अन्यत्र कोई भेज नहीं रहा है, भेजने वाला कोई नहीं यहाँ पर। जो कर्ता होता है कर्म का उसका फल का भोक्ता उसको स्वयं को ही होना पड़ता है। अन्यत्र गति में जाने के लिए किसी की कोई प्रेरणा नहीं है, क्योंकि किसी की प्रेरणा से कर्मबंध नहीं किया जाता। कर्मबंध अपने परिणामों से हुआ करता है और अपने परिणामों से ही वह आत्मा की उन्नति भी कर लेता है और अपने आत्मगत परिणामों के माध्यम से ही उसका पतन भी होता है। यह आगमोक्त यह विषय है, इसमें कोई भी तर्क के लिए गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यह भी विषय आता है आगमः अतर्क गोचरः। आगम जो होता है वह तर्क का विषय नहीं बनता। ऐसा क्यों? इस प्रकार का तर्क नहीं बन सकता, क्योंकि वह स्वभाव है। वह स्वभाव तर्क गोचर नहीं हुआ करता। एक दोहा आपके सामने प्रासंगिक रख रहा हूँ जो गुरुदेव ने ही दिया है स्वभाव को लेकर के। लघु कंकर भी डूबता, क्या कहा?
लघु कंकर भी डूबता, तेरे काष्ठ भी स्थूल, क्यों मत पूछो तर्क से स्वभाव रहता दूर। ये ऐसा क्यों ये नहीं पूछो, तर्क करोगे तो हमेशा स्वभाव तर्क से दूर रहता है। अग्नि गर्म क्यों है ये पूछा नहीं जा सकता, इसमें तर्क के लिए कोई भी स्थान नहीं है। जल शीतल क्यों होता, यह भी स्वाभाविक परिणति है। उसी प्रकार एक छोटा सा कंकर है, उसको फेंक दिया पानी में, वह जल में वह डूब जाता है। और टनों टन वेट वाला जो काष्ठ अर्थात लकड़ी का एक कोई टुकड़ा है, वह समुद्र में भी वह तैर रहा है, ऐसा क्यों ये पूछो नहीं। हमारा टनों टन वेट वाला तो डूब जाना चाहिए, क्योंकि कंकर का कोई वेट थोड़ी है, बहुत थोड़ा सा वेट है। 1 ग्राम का भी क्यों न हो वह कंकर, वह डूबेगा। क्यों डूबता, यह स्वभाव है। इसलिए अपने परिणाम के द्वारा ही विकास और विनाश होता है, इसमें किसी दूसरे का कोई हाथ नहीं है। हाँ, निमित्त के अपेक्षा से सभी क्षेत्र में उसका योगदान होता है, किंतु आभ्यंतर जो कारण है वह मुख्य माना जाता है। निमित्त अनेक बार प्राप्त हुए हैं, मोक्ष मार्ग संबंधी भी सामग्री हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है। इसके उपरांत भी भीतरी कर्म का ऐसा एक विशिष्ट उदय आ जाता है, तो उस मोक्ष मार्ग की सामग्री का सदुपयोग करने के लिए भी भाव नहीं होता। हाँ, चतुर्थ काल कितनी बार प्राप्त हुआ, बेहिसाब, क्योंकि अनंत काल से चला आ रहा है जीव। तो ये चक्र जो है, काल का चक्र रुकता थोड़ी है। पंचम के बाद फिर षष्टम आएगा, फिर पंचम आएगा, चतुर्थ आएगा, तृतीय आएगा, द्वितीय, प्रथम, ये सारे सारे षट जो काल हैं अवसर्पिणी उत्सर्पिणी संबंधी, ये एक के बाद एक इस प्रकार का यह परिणमन परिभ्रमण यह चक्र चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में अनेकों बार नहीं, अनंत बार चतुर्थ काल भी प्राप्त कर लिया और आर्यकंड में पैदा हुए हैं और मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त कर लिया, उच्च कुल को भी प्राप्त कर लिया, देव शास्त्र गुरु का भी समागम कई बार प्राप्त कर चुके हैं। इसके बावजूद भी कर्म व्यवधान डालता है। वो अपना किया हुआ जो कर्म है वह व्यवधान उपस्थित करता है, दूसरे के द्वारा किया हुआ कर्म वो हमारे जीवन में व्यवधान उपस्थित करने वाला नहीं है। स्वयं अपने द्वारा किया हुआ जो कर्म है वह सामने उदय में आता है, तो उसको भोगना ही पड़ेगा। तो वह अपने जो कुकृत्य करता है तो उसका पतन होता है, तिरंच आदि गतियों में वह चला जाता है। एक श्लोक आपके सामने रख करके इस विषय को आगे बढ़ा दूं, क्योंकि समय तो अल्प है, आज लेट निकले वहाँ से। कृत्वा पाप सहस्राणि, कृत्वा पाप सहस्राणि हत्वा जंतु शतानि च अमुम मंत्रम समाराध्य तिर्यंचोपि दिवंगताः। ऐसा एक श्लोक पढ़ने को मिलता है। वह तिर्यंच भी है जो अपने जीवन में हजारों पाप कर लेते हैं, सैकड़ों जीवों की विराधना उनके द्वारा होती है। इसके उपरांत भी वो स्वर्ग क्यों जा रहे हैं?
अमुम मंत्रम समाराध्य। पंच परमेष्टि का स्मरण जिस मंत्र में किया जाता है, ऐसे नमोकार मंत्र के स्मरण के द्वारा उसका श्रवण करके तिर्यंच भी दिवंगता स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग तो मानव हो। तिर्यंच भी नमोकार मंत्र की आराधना के फलस्वरूप उनकी पर्याय परिवर्तित हो जाती है। कितना प्रभाव होगा। भव भवांतर से संसारी प्राणी ने पाप किया है, करता ही चला जाता है, किंतु ऐसा संयोग जुड़ जाता है कि नमोकार मंत्र का श्रवण करने के लिए कान मिले हुए हैं और मन भी मिला हुआ है, और वह योग जुड़ जाता है। किसी ने नमोकार मंत्र मान लो सुनाया है, वो उसका श्रवण करके और उस नमोकार मंत्र की आराधना के माध्यम से तिर्यंच गति को उन्होंने विच्छेद कर लिया और स्वर्ग में जाकर के बस गए। ऐसे कौन से परिणाम किए होंगे महाराज? इतनी निकृष्ट पर्याय तो उसकी है तो, किंतु हमेशा संसारी प्राणी के परिणाम एक से होते हैं ऐसा नहीं है। उत्थान के ये क्षण आ जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अन्य भवों में कुछ तो पुण्य किया होगा उसने, क्योंकि तिर्यंच गति मिलने के उपरांत भी उसके पास थोड़ा बहुत तो उपादान अभी भी बना हुआ है। यदि वह एकेंद्रीय पर्याय को प्राप्त कर ले तो फिर नमोकार मंत्र का श्रवण संभव नहीं। कोई विकलत्रय है, मान लो द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय इत्यादि जो हैं, चींटी है, भ्रमर है आदि आदि, इनके पास 4 ही इंद्रियां हैं। चींटी के पास 3 इंद्रिय हैं, और वह मान लो मरणोन्मुख है, मरणासन है, उसको तुम नमोकार मंत्र का उसको सुनाना चाहो तो सुन लेगा क्या? महाराज सुनाने का भाव तो होता है, भाव अलग वस्तु, किंतु सुनने की कैपेसिटी उसके अंदर नहीं है, वो साधन ही नहीं उसके पास। और मान लो असंगी पंचेंद्रिय है, कान है, उसके बावजूद भी वो सुन तो सकता है, किंतु नमोकार मंत्र की आराधना करने के लिए मात्र कान पर्याप्त नहीं, किंतु मन भी आवश्यक है। मन के माध्यम से पंच परमेष्टि की आराधना की जाती है, क्योंकि मन में ही विचार विमर्श करने की क्षमता मन में ही रहती है, और वह संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच है, और नमोकार मंत्र के माध्यम से उसका क्या विकास हुआ है वह प्रसंग आपके सामने संक्षेप में रख रहा हूं। वह ये है, अयोध्या में रामचंद्र जी राज्य कर रहे हैं, और उन दिनों सकल भूषण केवली का पदार्पण हो जाता है अयोध्या में, और सकल भूषण केवली का आना हो रहा है, और बगीचे में वो उद्यान में वो ठहरे हैं। सबको ज्ञात हो जाता है जनता को कि केवली भगवान हम लोगों के पुण्य के उदय से उनका पदार्पण हो रहा है। ऐसा जो ही समाचार मिल जाता है, सारी की सारी जनता उमड़ जाती है दर्शन के लिए, और वो भी केवली भगवान का दर्शन है। पहुंच जाती है जनता, और वहां पर विभीषण भी पहुंचा हुआ है, और भगवान के दर्शन करके उनकी स्तुति, उनकी पूजन अर्चन आदि करके
बैठ जाते हैं और उपदेश प्रारंभ होना है। और विभीषण ने अपनी जिज्ञासा रखी, भगवान मेरी एक बहुत दिन की जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूँ कि रामचंद्र जी और सुग्रीव के पूर्व जीवन के संदर्भ में मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। तो अब भगवान की वाणी प्रारंभ हो गई। वह कथा आपके सामने रखी जा रही है। रामचंद्र जी का पूर्व हो, वो भी राजा के रूप में है, सेठ के रूप में है, हैं? पद्म, हाँ पद्म रुचि, वो सेठ हैं। और एक बार मंदिर से भगवान की आराधना आदि करके मंदिर से घर जा रहे हैं और मार्ग से वो निकल रहे हैं और सामने एक दृश्य देखने को मिलता है। कौन सा दृश्य है वो? और कोई नहीं, एक मरणासन बैल है और वह देखने में आया उन्हें। जो ही उसको देखा, अरे इसको नमोकार मंत्र सुनाना चाहिए। नमोकार मंत्र हम लोग जाप करते हैं और उसको कौन सुनाने वाला है यहाँ पर? तो हमारा कर्तव्य बनता है उसके विकास के लिए, उसके दुख को दूर करने के लिए और उसके सद्गति की भावना को लेकर के उस सेठ ने नमोकार मंत्र कान में सुनाया और उस बैल ने सुन लिया। और बहुत अल्प समय रहा था उसका जीवन का, और नमोकार मंत्र की ओर उसका उपयोग गया और उसके माध्यम से जो उसकी उन्नति हुई है वह अपने आप में अद्भुत, उसका वह विकास माना जाता है। वो मरण को प्राप्त करके उसी राज्य में एक राजा का पुत्र हो जाता है। वृषभध्वज नाम का वह पुत्र है, एक राजा का पुत्र हुआ है। नमोकार मंत्र के श्रवण करने से और पंच परमेष्टि की आराधना के फल स्वरूप एक राजा के घर में उसका जन्म हो जाता है। इतना सात से पुण्य का अर्जन उसने कब किया है महाराज? पुण्य जो अर्जित होता है वह देखने में नहीं आता है। मरणासन्न है, वह तड़प रहा है, उसके परिणाम तो संक्लेशित होने चाहिए। हाँ, संक्लेश तो हो रहा होगा, किंतु जो विकास होता है उसके लिए घंटों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल नमोकार मंत्र और समर्पण भाव देखो, आस्था के साथ साथ समर्पण का भाव जब जागृत होता है तो उसके विकास के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता। और उसका इस प्रकार एक राजा के घर में उसका जन्म हो जाता है। और ये पद्म रुचि नाम के जो सेठ थे वो भी कालांतर में वैराग्य को प्राप्त होकर के दिगंबर दीक्षा लेकर के कौन बने? रामचंद्र जी बने हैं। इस प्रकार यह विभीषण ने जो जिज्ञासा रखी थी उसका संक्षेप रूप से सकल भूषण केवली भगवान ने इस विषय को रखा और उसी विषय को आपके सामने हमने भी रखा है। क्योंकि आप लोग कितने दिन हो गए? 6 दिन से आप सिद्धों की आराधना कर रहे हैं और उस बैल ने भी सिद्धों की आराधना की थी और उसका फल इतना अल्प काल में मिल गया
और बाद में वह सुग्रीव के रूप में आ गया और वे पद्म रुचि रामचंद्र जी का जीव उस पर्याय में आ गए और उसी भव से उनको मोक्ष हुआ है। तो ये सारी कथाएं, छोटी छोटी जो वृत्तांत हैं, जीवन वृत्तांत, वो प्रतमानयोग ग्रंथ में मिलते हैं। अपने को मुझे ज्ञान नहीं, मुझे ज्ञान नहीं, ये रट छोड़ देना चाहिए। वस्तुतः ज्ञान का अर्थ क्या होता है? अपना और पराया, इसका भेद विज्ञान जिसको हो गया, उसके सामने ज़्यादा माइक लगा करके उपदेश देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। उसको किसने उपदेश दिया था? केवल नमोकार मंत्र सुनाया भर था। उसका फल ये आ गया कि उसका इतना विकास हुआ। कि किसके बल पर विकास हुआ है? आस्था के बल पर विकास हुआ है। आस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। ज्ञान अल्प भी क्यों न हो, वह आपको गर्त से ऊपर उठाने में कारण सिद्ध होता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा, ऐसा कहा है। ये प्रथम सीढ़ी है। सम्यक दर्शन उपलब्ध हो जाता है। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अटूट आस्था जब जागृत होती है तो उसका जीवन जो अनंत संसार था वह चुल्लुवर रह जाता है। सम्यक दर्शन रूप परिणाम के द्वारा अनंत संसार का विच्छेद करके वह उसको परीत कर देता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। इसलिए अपने को ये जो पर्याय मिली है, ये तिर्यंच पर्याय थोड़ी है, ये तो मनुष्य पर्याय है। और उसमें भी उच्च कुल में आप लोग पैदा हुए हैं और धर्म श्रवण करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ है। सोचो, विचार करो, आपका समय हो गया है। जितना समय था उसका हमने उपयोग किया है और आगे आप लोगों को अपने जीवन का, शेष जीवन का भी उपयोग करना है। किस रूप में करना है? व्यापार आदिक में नहीं, वो तो करना हो तो कर लो, वो तो क्योंकि आपके पीछे तो वो लगा हुआ है, क्योंकि आप लोग गृहस्थ हैं, परिवार हैं, इसलिए व्यापार आदि के बिना जीवन यापन संभव नहीं है। किंतु रात दिन उसी में उलझना नहीं चाहिए। कुछ समय तो निकाल करके जिस प्रकार सिद्धों की आराधना करने के लिए बैठे हो, इसी प्रकार जहाँ कहीं से आप आए हैं वहाँ पर जाने के उपरांत कुछ समय निकालना चाहिए। हैं, कम से कम प्रतिदिन आध पौन घंटा तो धर्म के लिए देना चाहिए। बाकी समय तो धन के लिए तो है ही। धन के बिना आपका जीवन कहाँ चल रहा है। लेकिन ये ध्यान रखो, धन की आवश्यकता यदि पड़ती है तो भी वह धर्म के लिए होना चाहिए, केवल संसार में डूबने के लिए नहीं। क्योंकि वैसे ही अनंत काल से संसारी प्राणी संसार में डूब रहा है और कितना डूबना चाहो, अब उसको उस भव समुद्र से पार होने का ये अवसर है। पता नहीं कौन सी अगली पर्याय मिलेगी। मान लो स्वर्गाधिक मिल भी जाए पर्याय, तो भी वहाँ पर विलासता में यदि उलझ जाता है तो वहाँ से पुनः उसका पतन हो सकता है, होता है। इसलिए उत्थान और पतन ये होता रहता है विषयों के कारण। थोड़ा सा पुण्य का संचय कर लेता है तो ऊपर उठ जाता है और वहाँ से राग पूर्वक यदि वह विषयों का उपभोग कर लेता है तो वह एक इंद्रिय तक पर्याय को भी वह प्राप्त कर लेता है। देव भी हैं, देव हो करके भी जिसने पुण्य का अर्जन करके उस पर्याय को प्राप्त कर लिया था, इसके उपरांत वहाँ पर विषयों में इतना डूब गया, इतना लीन हो गया कि एक इंद्रिय तक का वह बंद करके वह
स्थावर पर्याय में जन्म ले सकता है। इसलिए इस प्रकार हमें नहीं करना, किंतु इस पर्याय को सार्थक सिद्ध करने के लिए निरंतर हमारी दृष्टि प्रभु की ओर हो, हमारी दृष्टि गुरु की ओर हो, हमारी दृष्टि जिनवाणी की ओर हो, और हम अपने उनका आलम्बन लेकर के अपनी शक्ति के अनुरूप परिणामों को उज्जवल बनाने का यदि पुरुषार्थ करते हैं, ये ध्यान रखो, बिना पुरुषार्थ के परिणामों में पवित्रता अथवा उज्जवलता संभव नहीं। बैठे बैठे परिणाम उज्जवल हो जाए ये संभव नहीं। बैठे बैठे संक्लेश के कारण वह परिणामों में कलुषता आ सकती है बिना पुरुषार्थ के। पतन के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं, किंतु उत्थान के लिए बहुत श्रम करने की आवश्यकता होती है। इसलिए गुरुदेव ने अपने जीवन में अपने आत्म कल्याण करते हुए और विश्व के लिए आत्म कल्याण जो करना चाहता है उनके लिए भी उन्होंने दिशाबोध दिए हैं और प्रकाश दिया है, और उनके प्रकाश में हम और आप बैठ करके उनको पढ़ रहे हैं। अभी भी गुरु को पढ़ो, हाँ, उनकी ओर निहारो, उन्होंने जो दिए हैं उनके चरित्र की ओर दृष्टि रखो और अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाओ। ये बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं। इसलिए पुरुषार्थ के माध्यम से अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाया जा सकता है। जब वह एक निकृष्ट पर्याय पशु पर्याय में भी वह धर्म की आराधना के फलस्वरूप उसका विकास हुआ है, तो हम लोगों को मानव पर्याय मिली है और उसका पूर्णतः सदुपयोग करना चाहिए। जो सदुपयोग नहीं करता है, यदि दुरुपयोग करता है, तो उसके लिए मानव पर्याय का पुनः मिलना संभव नहीं है। इसलिए अपने को ये जो प्रकाश मिल रहा है और इस प्रकाश का हमें सदुपयोग करना है, इतना ही कह करके आपके लिए और कुछ नहीं कहना चाहता। शुद्धों की आराधना करने के लिए अवसर मिला है, क्योंकि नरकों में देखो वहाँ पर जनबिंब दर्शन नहीं, वहाँ पर जनालय का दर्शन संभव नहीं, और आप लोग जनालय बना रहे हो, ये कम पुण्य का विषय है क्या? इससे बढ़कर के और कौन सा सात से पुण्य का उदय हो सकता है? ये सब गुरु की कृपा है और उनके आशीर्वाद से और उनके संकेतों के अनुरूप आप लोग चलें, और उसके माध्यम से ही विश्व का भी कल्याण हो सकता है और अपना भी कल्याण हो सकता है। करना चाहे तो कल्याण होगा, नहीं है तो कल्याण करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आ सकता, क्योंकि जो सच्चे देवगुरु शास्त्र का समागम पाता है और समागम मिलने के उपरांत यदि वह हृदय से उन निमित्तों का उपयोग कर लेता है, उसके माध्यम से सात से पुण्य का अर्जन करता है, तो निश्चित रूप से अत्यल्प काल में वह भी प्रभु बनने की क्षमता रखता है। इसलिए प्रभु बन सकता है। बने इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।